तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत डिबेट हो रही है इस पर, वन नेशन वन इलेक्शन। हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसके बहुत आसार हैं कि आपका इस बार ये जो है फेस सेकंड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो आपको एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें काफी सारे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं और सारे पॉइंट्स आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। उनको मिक्स करके अपने 2 पॉइंट्स आप तैयार कर लो। एक एब्स्ट्रैक्ट के लिए, 2 डिस्कशन के लिए 3 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है ना। एंड तक देखना है वीडियो को और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। आपके लिए ऐसी कंटेंट मैं लाता रहूंगा, ठीक है। चलो, तो हो है क्या वन नेशन वन इलेक्शन, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। The idea of one nation, one election means that elections for the Lok Sabha and all state assemblies should be held at the same time। यानी जो लोक सभा के हैं और जो असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो सारे एक ही समय पे हों। एक देश में एक ही समय पे सारे इलेक्शंस होंगे तो उसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। यानी द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स दैट इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज शुड बी हेल्ड एट द सेम टाइम इन द होल कंट्री। पूरे देश में एक ही समय पे इलेक्शंस हो जाए। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि पीपल विल वोट फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द सेम डे। इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए एक ही समय पे वोट करेंगे इंस्टेड ऑफ एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर वोट करने की बजाय, ठीक है। तो ये तो हो गया आइडिया अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। अब पॉइंट्स कैसे रख सकते हो वो मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। मैंने आपके लिए मेहनत की है, पॉइंट्स ही बनाए, थ्योरी नहीं बनाई है मैंने, पॉइंट्स बनाए जिस तरह से आप उनको सेम टू सेम उनको रख सकते हो जीडी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, एक मिनट, वन नेशन वन इलेक्शन इज अ गुड आइडिया। एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा विचार है। इट मींस, इसका मतलब है हैविंग ऑल इलेक्शंस इन द कंट्री एट द सेम टाइम। सारे इलेक्शंस एक ही समय पर देश में हो। राइट नाउ, अभी की बात करें तो इलेक्शंस हैपन इन डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट टाइम्स। हर राज्य में अलग अलग समय पर इलेक्शंस होते हैं एंड इट कॉस्ट अलॉट ऑफ मनी, और इसमें बहुत सारे पैसे का खर्च आता है। सो इफ वी हैव ऑल इलेक्शंस टुगेदर, अगर हम सारे चुनावों को एक साथ करा दें, इट विल सेव मनी एंड टाइम। तो इससे पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। एंड दैट सेव्ड मनी कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और वो जो बचाया हुआ पैसा होगा ना, वो हमारे देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कैन हेल्प द गवर्नमेंट वर्क बेटर। वो सरकार की बेहतर काम करने में मदद कर सकता है। राइट नाउ, अभी व्हेन इलेक्शंस गो ऑन, जब इलेक्शंस चलते हैं, जब होते हैं इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य में, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक बिग डिसीजंस। तो जो केंद्रीय सरकार है वो बड़े निर्णय नहीं ले सकती है बिकॉज ऑफ इलेक्शन रूल्स। कानून होते हैं जो चुनाव के नियम होते हैं उनके हिसाब से। बट इफ ऑल इलेक्शंस if all elections happen at the same time, लेकिन अगर एक ही समय पर सारे चुनाव होंगे, the government can give more attention to making and implementing good policies। तो सरकार अच्छे जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको बनाने पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर जो है काम नहीं हो पाता, अनाउंसमेंट नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, अनदर बिग बेनिफिट इज दैट, एक और बड़ा फायदा है कि इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ऑन द इकोनॉमी। ये क्या होगा, ये जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो असर पड़ता है ना, जो अक्सर कर होते रहते हैं इलेक्शंस, बार बार होते रहते हैं, उससे क्या होगा, उस प्रभाव उसमें क्या होगा, उसमें कमी आएगी। यानी इकोनॉमी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो कम होगा। राइट नाउ, अभी व्हेन इलेक्शंस हैपन, जब इलेक्शंस होते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार, गवर्नमेंट्स फोकस मोर ऑन शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस टू विन वोट्स। सरकार क्या है, छोटे छोटे वादे करती हैं जिससे उनको वोट मिल जाए और उन्हीं पर फोकस करती है।
बट if there is only one election at a time, लेकिन अगर एक समय पर ही सारे इलेक्शंस नहीं, अगर एक ही इलेक्शन होगा एक समय पर, लीडर्स कैन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लान्स. ओनली वन इलेक्शन एट अ टाइम, लीडर्स कैन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड मेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. तो वो क्या है, जो नेता लोग होंगे वो क्या है, लंबे समय के लिए जो प्लान्स होते हैं उन पर फोकस कर सकते हैं और बेहतर डिसीजंस बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन इज अ स्मार्ट आइडिया. एक ये स्मार्ट एक विचार है, आइडिया है. राइट नाउ अभी इलेक्शंस हैपन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर इलेक्शंस होते हैं, विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी फॉर थिंग्स लाइक सिक्योरिटी, स्टाफ एंड प्लानिंग. इसमें बहुत सारा खर्चा आता है कई सारी चीजों में, जैसे कि सुरक्षा की बात हो, स्टाफ की बात हो या प्लानिंग की बात हो, तो बहुत खर्चा आता है. बट इफ ऑल इलेक्शंस हैपन टुगेदर, पर एक साथ ही सारे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, जस्ट वंस इन 5 years, 5 साल में बस एक बार, इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट्स. तो इससे बहुत सारा पैसा भी बचेगा और प्रयास भी बहुत कम करने पड़ेंगे, और उसको हम क्या है बाकी चीजों में लगा सकते हैं. अगला देखते हैं. फ्रेंड्स दोस्तों, व्हेन इलेक्शंस हैपन वेरी ऑफन, जब अक्सर कर कई बार इलेक्शंस होते हैं, इट स्लोज डाउन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये क्या है, सरकार के काम को धीमा कर देता है. ड्यूरिंग इलेक्शंस, चुनावों के दौरान, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट. आचार संहिता लग जाती है, अप्लाई हो जाती है. सो द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टार्ट न्यू पॉलिसीज और मेक बिग डिसीजंस. तो जो सरकार है ना तो नई पॉलिसीज बना सकती है, ना ही बड़े निर्णय ले सकती है. बट इफ ऑल इलेक्शंस हैपन एट द सेम टाइम, और अगर एक ही समय पर सारे चुनाव होंगे, द गवर्नमेंट कैन वर्क विदाउट इंटरप्शंस. तो सरकार ना बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के काम कर सकती है. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो इसको, काफी अच्छा पॉइंट है. अगला देखो. फ्रेंड्स दोस्तों, व्हेन इलेक्शंस हैपन टू ऑफन, जब बहुत बार कुछ जो है इलेक्शंस होंगे, बहुत बार इलेक्शंस जो है होंगे, पीपल गेट टायर्ड ऑफ वोटिंग. तो लोग ना वोट करते करते थक जाते हैं, और इसी वजह से आपने देखा है वोटिंग जो परसेंटेज है वो कितना लो है इंडिया में. मैनी वोटर्स डोंट गो टू वोट. बहुत सारे वोटर्स वोट देने नहीं जाते, बिकॉज क्योंकि देयर आर टू मेनी इलेक्शंस, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं. बट इफ ऑल इलेक्शंस हैपन टुगेदर वंस एवरी 5 years, लेकिन अगर सारे चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, more people may come out to vote since they only need to vote once. तो ज्यादा और अधिक लोग आएंगे वोट करने के लिए, क्योंकि उनको बस 5 साल में एक बार वोट देना है. ठीक है ना, ये है अच्छा पॉइंट है बच्चों, वैलिड है, प्रैक्टिकल है. आगे बोलते देखते हैं. फ्रेंड्स दोस्तों, होल्डिंग इलेक्शंस टुगेदर, एक साथ इलेक्शंस कराना, कैन स्टॉप वेस्टिंग रिसोर्सेज. जो संसाधन है उनका जो वेस्टेज होता है, व्यर्थ में जाते हैं, वो रुक सकता है. ड्यूरिंग इलेक्शंस, चुनावों के दौरान, पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं ऑन कैंपेन्स एंड एड्स. अभियान चलाएंगी, प्रचार कराएंगी, उन सभी पर. हैविंग ओनली वन इलेक्शन विल रिड्यूस दिस एक्स्ट्रा स्पेंडिंग. एक साथ इलेक्शन कराना क्या है, ये जो फालतू का जो खर्चा होता है, एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है, उसको कम करेगा. एंड अलाउ एवरीवन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज. और हर कोई जो है इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, जरूरी जो मुद्दे हैं, उन पर फोकस कर पाएगा. अच्छा पॉइंट है बच्चों. अगला. फ्रेंड्स दोस्तों, देयर इज ऑल्सो अ वरी, एक चिंता का भी विषय, एक परेशानी की भी बात है. करेंटली, हाल ही में, व्हेन इलेक्शंस टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर जब इलेक्शंस होते हैं, वोटर्स पे मोर अटेंशन टू लोकल इश्यूज. तो जो वोटर्स है वो क्या है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, उन पर फोकस करते हैं. बट इफ ऑल इलेक्शंस हैपन टुगेदर, पर सारे इलेक्शंस अगर एक ही साथ होंगे, वोटर्स में फोकस मोर ऑन नेशनल इश्यूज. तो जो वोटर्स हैं वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, विच माइट बी बैड फॉर रीजनल पार्टीज. जो क्षेत्रीय पार्टीज के लिए बुरा हो सकता है. अच्छा पॉइंट है ये भी. अगला देखो. फ्रेंड्स दोस्तों, होल्डिंग वन बिग इलेक्शन फॉर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री नीड्स अ लॉट ऑफ केयरफुल प्लानिंग. ये थोड़ा सा उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं इस पॉइंट को. एक साथ इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, पूरे देश में, इसको क्या है, बहुत सारे केयरफुल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना. ध्यान रखे प्लानिंग करनी पड़ेगी. इनफ रिसोर्सेज, पर्याप्त संसाधनों की जरूरत पड़ेगी. एंड गुड टीम वर्क, और एक अच्छे टीम वर्क की भी, साथ मिलकर लोग काम करें, इसकी भी जरूरत पड़ेगी. टू मेक इट वर्क स्मूथली, इसको अच्छे से करने के लिए
आराम से करने के लिए, आसानी से करने के लिए वी विल ऑल्सो नीड मैनी मोर वोटिंग मशीन्स एंड पोलिंग बूथ्स। हमें और अधिक पोलिंग बूथ और वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अब बात करेंगे कंक्लूजन में। इस पॉइंट को आप तब रख सकते हो जब आप इंट्रोडक्शन के बाद में एब्स्ट्रैक्ट बोलते हो, यानी अबाउट द टॉपिक बोलते हो। ठीक है ना, चलो देखते हैं फ्रेंड्स। वन नेशन वन इलेक्शन कैन हेल्प सेव मनी। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? पैसा बचाने में मदद कर सकता है, इंप्रूव गवर्नेंस, गवर्नेंस को सुधारने में मदद कर सकता है, एंड रिड्यूस वोटर टायर्डनेस, और जो वोट देने वाले लोग होते हैं उनकी थकान को भी कम कर सकता है। बट इट ऑल्सो फेसेस सम चैलेंजेस, पर ये ना कुछ चैलेंजेस का भी सामना करता है, लाइक जैसे मैनेजिंग द होल प्रोसेस स्मूथली, सारी प्रक्रिया उसको आराम से मैनेज करना, लीगल इश्यूज, कानूनी मुद्दे होते हैं उनको, एंड रिस्क ऑफ इग्नोरिंग लोकल प्रॉब्लम्स, और जो स्थानीय जो प्रॉब्लम होती हैं उनको इग्नोर करने का भी जोखिम। दैट्स वाई इसीलिए वी नीड प्रॉपर प्लानिंग, हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, एंड एग्रीमेंट फ्रॉम ऑल टू मेक इट वर्क वेल एंड बी फेयर फॉर एवरीवन, और सभी के जो है सहमति की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम इसको और अच्छे से कर सकें, जिससे हम इसको उचित और बढ़िया से कर सकें, और हर किसी के लिए कैसा हो, उचित हो। ठीक है ना, तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। बाकी बच्चों अगर वीडियो लगाओ तो प्लीज इसको लाइक करना, और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और इसी तरह से मैं आपके लिए टॉपिक्स लाता रहूंगा। जो भी टॉपिक आपको चाहिए मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आगे मैं ऑपरेशन सिंदूर भी लेके आने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि हॉट टॉपिक बना हुआ है, इस पर आपका डिस्कशन होगा ही होगा। ठीक है ना, चलो तो बाकी जुड़े रहिए सभी लोग। अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है ना, तो थैंक यू सभी को, मेरी तरफ से जय हिंद।